चलिए प्रारंभ करते हैं आज की कक्षा। आवाज हमारी क्लियर आ रही है? जी गुरु जी जी। ठीक ठीक। देखिए, ये बहुत दिनों के बाद फिर से एक बार ये कक्षाएं प्रारंभ हुई है और बीच में बहुत सारे व्यवधान होने के कारण कक्षाओं को लंबित किया गया था और एक बार फिर से हम जो कक्षा यूजीसी नेट के लिए चल रही थी या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए चल रही थी, उसी को आगे निरंतर किया है। लेकिन इसमें एक विशेषता यह है इस बार कि हमने एक डे के हिसाब से इसको डिवाइड किया है और एक क्रम से हम लोग देखेंगे जिसमें कि लगभग सभी सामग्री जो है वह द्रुत गति से हम देख सकें। क्योंकि होता यह है कि जब हम प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हैं तो इतने सारे विषय वस्तु होते हैं जिनको देखना, जिनको समझना, उन पर काम करना अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या रहती है, क्योंकि अथाह समुद्र की तरह विषय वस्तु है। तो सबसे पहले तो हमने लगभग 2 महीने करीब का अभी एक टारगेट बनाया है जिसमें कि जितने भी हैं उनको त्वरित गति से देखा जा सके, या ये कहिए भी कि आपने जो एमए की कक्षा में आपने पढ़ा है, आचार्य की कक्षाओं में जो पढ़ा है, उसको आप एक बार त्वरित गति से रिवीजन करेंगे। इसके साथ साथ कुछ बताया जाएगा जो कि आप अभ्यास कर सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस करना भी आपके लिए आवश्यक रहेगा। तो यहाँ पर हम किस क्रम में देखेंगे, किस क्रम में हम चर्चा करेंगे, वह आज का मुख्य विषय वस्तु है हमारा, जिसमें कि हम आगे जो 2 महीने में क्या क्या देखने वाले हैं, किस तरह से चर्चा करने वाले हैं। हालांकि आप सभी सबसे पूर्व परिचित हैं, ये बातें मैं बता रहा हूँ, इन सबसे आप पहले से परिचित हैं। कोई ऐसा नहीं है कि कुछ नया आप सीखने जा रहे हैं, लेकिन उसी को जो आपने पहले देखा है उसी को एक सिस्टमेटिक वे में देखेंगे आज। तो जब आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं, वहां पर आपको सामान्य रूप से जो एक मोटे तौर पर अगर देखते हैं तो आपको मिलता है क्या? दर्शन संदर्भित विषय वस्तु, व्याकरण संदर्भित विषय वस्तु, वैदिक वांग्मय से संदर्भित, पुराण इतिहास से संदर्भित, साहित्य से संदर्भित, साहित्य शास्त्र से संदर्भित, और पहले भी था और अब विशेष रूप से कर दिया गया है ये अभिलेख से संदर्भित। जितने भी भारतवर्ष के जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं उन सभी में कमोवेश एक जैसा ही पाठ्यक्रम है। वो आप शास्त्रीय दृष्टि से देखें या आधुनिक, या उसको पारंपरिक दृष्टि कहिए या आधुनिक कहिए, इन दोनों ही तरह के विश्वविद्यालयों में आप देखेंगे विषय वस्तु लगभग आपको एक जैसा ही प्राप्त होता है, लेकिन अंतर केवल हो जाता है उसके अध्ययन में। और ठीक यही चीज होता है जब आप प्रतियोगी परीक्षा देते हैं। प्रतियोगी परीक्षा में आप जिस स्तर में परीक्षा दे रहे हैं उसी स्तर में व्याकरण हो, दर्शन हो या अन्य जो डिसिप्लिन है उनसे संदर्भित प्रश्न होते हैं। इसीलिए इस बार हम कोई विशेष परीक्षा का नाम न रख करके हमने पाठ्यक्रम एक ऐसा लिया है जिसमें कि लगभग सभी का समावेश हो जाता है और हम त्वरित गति से उनको देख सकें, उन विषय वस्तुओं को देख सकें, यह हमने प्रयास किया है। अब एक एक करके हम चलते हैं और थोड़ा देखने का प्रयास करते हैं क्या है। जैसे यहाँ पर दर्शन देख रहे हैं आप, व्याकरण देख रहे हैं, वैदिक वांग्मय देख रहे हैं, पुराण देख रहे हैं, साहित्य देख रहे हैं, साहित्य शास्त्र देख रहे हैं और अभिलेख। इसके अतिरिक्त और भी आपको कुछ विषय वस्तु दिखेंगे जो विषय वस्तु आपको इसी में अंतर्निहित हो जाएंगे। जैसे कि आप धर्मशास्त्र से संदर्भित यहाँ पर नहीं आप देख पा रहे हैं अतिरिक्त, या उसके अतिरिक्त और भी जो अलग अलग जो स्मृति आदि को लेकर के आप चर्चा कर सकते हैं, उनको आप यहाँ नहीं देख रहे हैं, उनका भी अंतर्भाव हम इन्हीं के अंतर्गत रखेंगे। टॉपिक्स जो रहेंगे उसी के अंतर्गत
रहेंगे। जैसे भाषा विज्ञान है, भाषा विज्ञान का को भी हम देखेंगे यहाँ पर, लेकिन वो व्याकरण जो यहाँ पर हम कह रहे हैं उसी के साथ देखेंगे। तो ये मोटे तौर पर रहेगा। इसके बाद अगर इसके डेप्थ में आप जाते हैं तो आप देखिए, जैसे वैदिक साहित्य की बात करेंगे यार, तो अब हम किस क्रम में यहाँ पर चर्चा करेंगे वो हम बाद में आएंगे। जैसे वैदिक साहित्य का इतिहास हो या वैदिक काल निर्धारण की बात आती है, संहिता साहित्य जो कि एक क्रम से आप संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक को देखते हैं, उन्हीं में आपको संवाद सूक्त आदि को देखते हैं, और ये जो छह वेदांग हैं इनकी चर्चा करते हैं। इसके साथ साथ कहीं कहीं पाठ्यक्रम जो है वहां पर बृहद देवता को भी रखा गया है, और अनुक्रमिका जो है इसको भी रखा गया है। कुछ जो परीक्षाएं हैं उनमें देखेंगे, जिनके परीक्षा में नहीं है और इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन सामान्य रूप से बहुत अधिक अंतर नहीं आता है। लेकिन ये कुछ परीक्षाएं हैं जहां पर कि आपको वेद देवता अनुक्रमण आदि भी देखने को प्राप्त होता है। इसी तरह जब आप आगे बढ़ते हैं तो वैदिक साहित्य के विशिष्ट अध्ययन के संदर्भ में अलग अलग आप देखते हैं, जो कि संहिता सह जब अध्ययन करते हैं तो वैदिक ऋग्वेद जो है उनसे संबंधित जो विषय वस्तु आते हैं, यजुर्वेद से संदर्भित जो भी विषय वस्तु आते हैं, इसके साथ साथ ब्राह्मण साहित्य, उपनिषद साहित्य आदि से जो आते हैं, इस तरह देखते हैं। दर्शन पक्ष को अगर देखते हैं तो दो तरह से हम दर्शन को देखते हैं। एक होता है जो कि एक सामान्य परिचयात्मक देखते हैं, और एक देखते हैं जहां पर कि हम डेप्थ में जाते हैं। आज चूंकि प्रथम दिन है तो आज आ रहे हैं, जा रहे हैं, सब ठीक है, लेकिन कल से ध्यान रखेंगे क्योंकि जितने लोग रजिस्टर्ड हुए हैं वो ऑटोमेटिकली जुड़ सकते हैं, उनके मेल पर भेजा गया है। कल से हम यहाँ पर इन नहीं करवाएंगे, ठीक है। जितने लोगों को भेजा गया है मेल, वो अपने मेल से डायरेक्ट जुड़ पाएंगे, उनको अलग से परमिशन की आवश्यकता नहीं होगी जितने रजिस्टर्ड हैं, और उनके अतिरिक्त लोगों को परमिशन नहीं रहेगा यहाँ पर। तो आज चूंकि प्रथम दिन था और जल्दबाजी में आपको मेल नहीं मिलता या स्पैम में गया होगा, इस कारण से आज हमने परमिट किया है। तो दर्शन को दो दृष्टि से देखेंगे। कुछ परीक्षाएं इस तरह की होती हैं जिनमें कि आपको केवल सामान्य परिचयात्मक से काम चल जाता है, जिसमें कि प्रमाण मीमांसा की बात करें, तत्व मीमांसा की, आचार मीमांसा, मूल रूप से यही तीन पक्ष को ध्यान देना होता है। वह आस्तिक दर्शन हो या नास्तिक दर्शन हो, जैसे बौद्ध, चारवाक और जैन जो है, इनको आप देखते हैं नास्तिक के अंतर्गत। उसके साथ साथ सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक और मीमांसा तथा वेदांत, इनको आप देखते हैं। कहीं कहीं पर ये भी है कि बौद्ध, जैन आदि जो है, इनको सर्वदर्शन संग्रह किसी विशेष ग्रंथ से पूछा जाता है, लेकिन विषय वस्तु जो होगा एक मोटे तौर पर वही होगा, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। इसके बाद जब आप डेप्थ में जाते हैं तो आपको अलग अलग विशिष्ट अध्ययन के लिए क्या होता है कि आपको ग्रंथ दिया जाता है, और ग्रंथ भी एक कॉमन होता है। सामान्य रूप से आप देखते हैं जो कि मीमांसा के लिए अर्थ संग्रह देखते हैं, या इधर योग सूत्र देखते हैं व्यासवासी के साथ, कहीं पर वादरायण ब्रह्मसूत्र जो है, वादरायण ये आप देखते हैं, या न्याय सिद्धांत मुक्तावली का एक अंश दिखाई पड़ता है, ईश्वर कृष्ण सांख्यकारिका है, अन्नम भट्ट तर्क संग्रह है, वेदांत सार इधर है। ये विशिष्ट अध्ययन के लिए है, और कहीं कहीं सर्वदर्शन संग्रह, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं जैन मत और बौद्ध मत दिया गया है। तो ये इस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि एक सामान्य जो चर्चा करते हैं। अब देखिए, जैसे सांख्य कहा गया, तो सांख्य के लिए तो पूरा आप देख रहे हैं ग्रंथ दिया गया है सांख्यकारिका, लेकिन जो विशेष रूप से आप देखते हैं उसमें क्या है, दर्शन का परिचय, तत्व क्या है, सत्कार्यवाद क्या है, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, प्रमाण क्या है, सृष्टि क्या है, मोक्ष क्या है, चित्तवृत्ति क्या है, अष्टांग और योग में आते हैं अष्टांग योग, जो चित्तवृत्ति और अष्टांग योग। यहाँ पर हम जो अध्ययन करेंगे उनमें हम ये टॉपिक जो दिया गया है एक एक उसी से संदर्भित रहेगा, और उसी से संदर्भित एक स्लाइड रहेगा, और उसी के आधार पर आप इसको देख पाएंगे। बहुत ज्यादा हम डेप्थ में ग्रंथ में नहीं जाएंगे, क्योंकि ग्रंथ में एक बार जाने के बाद समस्या क्या होती है कि वहां से निकलने का
मन नहीं करता है और आप उसी मोह में पड़े होते हैं, और समय आपका एक फिक्स है। इस कारण से सामान्य रूप से जैसे आप अभी जो देख रहे हैं स्क्रीन पर, वो सामान्य रूप से ये और प्लस एक और स्लाइड, 2 स्लाइड आप एक दिन में देखेंगे। अब तो एक दिन में कैसे देखेंगे आप, तो तत्व जो होगा उसका चार्ट आपके पास होगा और एक स्लाइड में आपको पूरे तत्व को बता दिया जाएगा। इसी तरह सत्कार्यवाद है, उसकी जो कारिका है वो समझाते हुए आपको बता दिया जाएगा। इसी तरह प्रकृति पुरुष को एक साथ लेकर के उनकी जो कारिका है वो आपको बताया जाएगा, उनमें उनके जो अलग अलग जो विशेषण दिए गए हैं वो आपको समझाया जाएगा। तो प्रयास ये किया जाएगा क्योंकि 1 से 2 दर्शन जो है वह अधिक से अधिक 2 स्लाइड, 3 स्लाइड, 5 स्लाइड तक में जाए। अधिकतम आपको एक दर्शन का 5 स्लाइड जाएगा, उससे अधिक नहीं जाएगा। तो उतने में आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। अर्थात ये जो द्रुत गति से हम लोग देखेंगे, इनमें वन साइडेड नहीं रहेगा। ये कक्षा जो होगी वो बोथ साइडेड, क्योंकि अगर आप पढ़ करके नहीं आएंगे नेक्स्ट डे जो है वह आप अगले दिन आपको कक्षा में समस्या होगी अनिवार्य रूप से। तो आपको एक बार देख करके आना होगा कि विषय वस्तु अगले दिन पढ़ना है, और ये टोटल लिस्टिंग जो होगी, जो क्या क्या हमें पढ़ना है किस किस दिन, ये आपको कल शाम से पहले पहले आपके पास उपलब्ध रहेगा, अर्थात एक पेज में अवेलेबल रहेगा, जो कि इस दिन हम क्या क्या विषय वस्तु देख रहे हैं। आज केवल विषय वस्तु क्या है ये देख रहे हैं, कल आपको सब टोटल आपके पास उपलब्ध रहेगा। तो उसी के अनुसार जिस दिन का जो रहेगा आप 60 दिन में आप डिवाइड कर लेंगे और 60 दिन का आपका चार्ट आपके पास उपलब्ध रहेगा, आप आराम से उसको देख पाएंगे। तो ये इस तरह का रहेगा। इसी तरह आप जब वेदांत में देखते हैं तो परिचय, अध्यारोप, सूक्ष्म शरीर, पंचीकरण, अपवाद, इन विषय वस्तुओं को देखते हैं। मीमांसा में भी इसी तरह परिचय देखेंगे, अध्यारोप, सॉरी इसमें विद्यादि ऊपर वाला उसी का कॉपी हुआ है, विद्यादि और भावना ये मूल रूप से देखेंगे। फिर न्याय वैशेषिक में पदार्थ और प्रमाण ये मुख्य रूप से हम देखेंगे। इसमें हम 2 तरह से देखेंगे, क्योंकि जैसे न्याय में आप न्याय वैशेषिक का तर्क संग्रह आप इधर देखते हैं, उधर आप देखेंगे जो कि 16 पदार्थों की बात जो किया गया है न्याय सूत्र को लेकर के, उसको भी हम देखेंगे, और मुश्किल से 5 से 7 स्लाइड में आपका न्याय वाला पार्ट हो जाएगा। इसी तरह वैशेषिक का रहेगा। तो कुल मिलाकर के न्याय वैशेषिक को एक साथ हम चलेंगे। फिर बौद्ध जैन 4 बार जो है, इनमें पदार्थ और प्रमाण इन दोनों को देखेंगे हम। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, दूसरा डिसिप्लिन आता है, इसमें व्याकरण और भाषा विज्ञान। व्याकरण भाषा विज्ञान की जो एक परंपरा रही है, इसमें कि अलग अलग आचार्य रहे हैं, इनको हम देखेंगे। यहाँ पर हम नाम जो मैंने यहाँ पर दिया है वह मूल रूप से जितने अलग अलग जो आचार्य रहे हैं, और खास करके यूजीसी के द्वारा प्रिस्क्राइब जो है वो हमने यहाँ पर दिया है। लेकिन हम उन परंपरा को देखने का प्रयास करेंगे जो परंपरा एक क्रम से हमें प्राप्त होती है। इसके बाद एक ग्रंथ जो है पाणिनि शिक्षा, इसका क्या वैशिष्ट्य है, इसमें क्या विषय वस्तु है, और इनमें कहाँ कहाँ से प्रश्न बनते हैं और किस तरह से इसको अध्ययन करना चाहिए, ये हम देखेंगे। भाषा विज्ञान जो है एक अपना बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है, चाहे आप यूजीसी का दे रहे हो, ट्रेडिशनल हो, मॉडर्न हो, या अन्य कोई भी परीक्षा दे रहे हैं। यहाँ तक कि इनके जो उच्चारण स्थान आदि है वह आप लोअर लेवल में भी अगर आप देते हैं तो वहां भी आपको अध्ययन करना होता है। तो ये हम देखेंगे। इसका अगला पक्ष जो हम देख रहे हैं व्याकरण का, उसमें संज्ञा, शब्दभेद में आप जानते हैं जो कि व्याकरण में मूल रूप से 4 प्रकार के शब्दों को देखते हैं। जैसे अंग्रेजी में 8 लेते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, यहाँ पर 4 को देखते हैं, वो नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात। हालांकि मैंने आख्यात के अंतर्गत ही धातु की भी चर्चा हम कर लेते हैं, लेकिन फिर भी हमने धातु को अलग से रखा है, उसके अलग से हम चर्चा करेंगे, जो कि कैसे हम शब्दभेद को समझे, कैसे हम ओवरऑल रूट्स जो है, धातु जो है उनको समझें। और इसके साथ साथ जो अतिरिक्त हम देखेंगे उसमें संधि, समास, प्रत्यय, कारक, और जो छिटपुट है उनको हम इन्हीं बिंदुओं के अंतर्गत रख लेंगे। इनमें हमें जो जोड़ रहेगा वो इस तरह से रहेगा कि हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है उनको समझे। हम
बहुत अधिक डेप्थ में नहीं जाएंगे। जैसे कारक है, कारक के जो महत्वपूर्ण है उनमें आपको भी अध्ययन करना होगा, और हम यहाँ पर सामान्य रूप से चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम एक एक करके सूत्र अध्यापन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक एक करके सूत्र अगर हम देखेंगे तो 2 महीने में हमारा कारक ही जाएगा। तो हम एक सामान्य रूप से चर्चा करेंगे, आपको हम बताएंगे जो किस तरह से आप इसका अभ्यास करें। कारक अगर है तो कारक को किस तरह से आप अधिक से अधिक स्कोरिंग ला सकते हैं, स्कोर ला सकते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे विशेष रूप से। क्योंकि देखिए दो पक्ष होते हैं अध्ययन के। एक तो हुआ जो कि आप ज्ञानार्जन के लिए करते हैं, जिसमें अपना वैदिक दर्शन की बात आप करते हैं, तो वहां पर तो आपको मूल ग्रंथ में जाकर के आपको अध्ययन करते हैं। दूसरा होता है जो कि जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए करते हैं तो अनिवार्यतया आपका टारगेट होता है अंक, और वो अंक कैसे अधिक से अधिक हो सकता ये आप गेन करेंगे, उस पर हमारा फोकस रहेगा। ये हमारा केवल मात्र ज्ञानार्जन के लिए नहीं रहेगा, इसीलिए हमने टारगेट पर 2 महीने की बात जो हमने की है उसी तरह। और 2 महीने में कोई भी बृहस्पति नहीं है जो जितना भी डिसिप्लिन बताया जा रहा है वो सभी आप पढ़ लेंगे। यहाँ पर केवल एक दिग्दर्शन दिया जाएगा जो कैसे आप अधिक से अधिक मार्क्स गेन कर पाएंगे। तो इसी तरह प्रत्यय प्रत्यय में ही देखिए आप जो कि 5 अलग अलग जो प्रत्यय हैं उनको, उन सभी को देखेंगे, उनके जो अलग अलग ग्रुप्स हैं उनको देखेंगे, फिर उनके एग्जाम्पल्स देखेंगे और उनको याद भी रखना होगा। इसी तरह आप समास को देखेंगे, संधि को देखेंगे, ये सब एक एक करके चर्चा करेंगे। इसके बाद व्याकरण का विशिष्ट अध्ययन की बात जब हम करते हैं तो आप जैसे एक एक करके क्रम से आप देख रहे हैं, परिभाषा है या संधि है या सुबंत, मैंने अभी शब्द की भेद जो मैंने बताया है उसमें सुबंत, फिर उसके बाद हलंत जो है, इधर आपको समास, तिङंत, तद्धित और अन्य प्रत्यय जो है इनको देखेंगे, फिर कारक, फिर यहाँ पर महावास्य का पशुसान्निक जो है यह भी दे दिया गया। इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उनको केवल हम देखेंगे। फिर वाक्यपदी का ब्रह्मकांड, इसका जो मुख्य जो विषय वस्तु है, तो जैसे आप वाक्यपदी हुआ तो वाक्यपदी पर हम बहुत ज्यादा एक एक करके उसके श्लोक को नहीं देखेंगे। वाक्यपदी के लिए हम मुश्किल से 5 से 7 स्लाइड रखेंगे। इसी तरह महाभाष्य के लिए हम 5 से 7 स्लाइड रखेंगे। इस तरह करके हम लोग चलेंगे। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं जो कि साहित्य शास्त्र, साहित्य शास्त्र की चर्चा हम आगे करेंगे। इससे पूर्व यहाँ पर जो आप लोग उपस्थित हैं उनसे हम थोड़ी सी चर्चा कर लें, उसके बाद हम इसके सेकंड पार्ट फेज में चलते हैं, क्योंकि अभी 50% हुआ, 50% आगे ये होगा। ठीक, इनमें जितने लोग आप यहाँ पर उपस्थित हैं इनमें से कितना रजिस्टर कर लिए हैं या और कितने बिना रजिस्टर के हैं, अर्थात आप जो जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया है वो केवल हैंड रेज करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि रजिस्टर्ड है। सौभाग्य लक्ष्मी, हाँ, जो रजिस्ट्रेशन नहीं आपने किया है वो अनिवार्य रूप से उसमें कुछ नहीं, केवल आपका ईमेल आईडी उसमें मूल रूप से लिया जाएगा, ताकि एक्सेल में से उठा करके डायरेक्ट उन्हीं को दिया जाए लिंक जो रजिस्टर्ड है। तो उससे क्या होगा कि कल आगे से क्लासेस में डिस्टरबेंस नहीं होगी और हम अलग से हमें जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे अभी सभी को एडमिट करना होता है वो नहीं करना होता है, बीच में जो टुन टुन बोलता है वह नहीं बोलेगा। एक ये चीज रहेगा। दूसरा ये रहेगा भी होमवर्क रहेगा, ये कुछ ये रहेगा, तो हम ये समझ पाएंगे जो कि कौन कौन व्यक्ति कर पा रहा है, कौन कौन नहीं करता है, कोई कौन एक्टिव है कौन नहीं एक्टिव है। तो जो जितने एक्टिव रहेंगे उतने ही क्लास में रहेंगे, उसके अतिरिक्त नहीं रहेंगे। वो भले 5 ही स्टूडेंट हो, 2 ही स्टूडेंट हो, लेकिन एक्टिव स्टूडेंट ही रहेंगे इसमें। ठीक है, ये चीज रहेगा। तो ये चीज सभी ध्यान रखेंगे, और उसके साथ साथ ये भी ध्यान रखेंगे कि जब हम पढ़ाना शुरू करेंगे तो बीच में हम प्रश्न भी आपसे करेंगे। तो आप अपना ऑडियो वीडियो को ठीक से पहले तैयार करके कल से रहेंगे, क्योंकि जब हम दर्शन पढ़ाएं, व्याकरण पढ़ाएं, तो उसमें हम क्वेश्चन के लिए भी अवकाश रखेंगे ना। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। आगे हम चलते हैं। किसी को अगर कोई प्रश्न हो मध्य में तो एक बार पूछ लेंगे, क्योंकि अब हम आगे जो अदर डिसिप्लिन जो बचे हुए हैं उन पर चर्चा करेंगे, उनको हम क्या किस तरह देखेंगे। कहाँ पर रजिस्टर करना है? हाँ राधा,
यस सर। हाँ, कोई प्रश्न है? नहीं सर, प्रश्न कुछ नहीं है, मैं अभी रजिस्टर्ड नहीं हुई हूँ, पता नहीं ठीक। मेरा ईमेल उसमें रॉन्ग आ रहा है बस। कोई बात नहीं, रिकॉर्ड देख लेना है। सरिता, ओके कोई सर। प्रश्न है? जी सर है। क्या है? सर टाइमिंग यही रहेगा क्या? क्योंकि मेरे हाँ, मेस में टाइमिंग होता है 8:30 से 9:30। मैं खाना खाऊं क्लास लूं? टाइमिंग तो एक फिक्स में हमने किया हुआ है, क्योंकि दिक्कत तो वही है ना, क्योंकि हर किसी के अनुसार टाइमिंग नहीं बन पा रहा है, और ये हमने देखा है जो कि हर व्यक्ति का अलग अलग टाइमिंग है, तो इसलिए हमने एक फिक्स किया है जो कि 8:30 से 9:30 रखेंगे। तो टाइम अपना मेस 8 बजे जाकर के खाना खा लो, वो बेहतर रहेगा। है? सर क्योंकि 8 आता से ही 9 8:30 बजे है। मैं क्या करूं सर, अभी मैं खाना ही खा रही हूँ। अच्छा, ठीक है। चलो 10-15 मिनट का देखते हैं, 10-15 मिनट के लिए अंतर किया जा सकता है, अगर सभी जब जुड़ेंगे तो उसके बाद कल से देखेंगे, कल से एक बार चर्चा करके तब देखेंगे कितने व्यक्ति हैं, तो 15 मिनट तक का अंतर किया जा सकता है। लिस्ट देखते हैं। और किसी को कोई प्रश्न? ये सौभाग्य लक्ष्मी कुछ पूछ रही थी। जी सर। हम्म, सर आप जो बोले रजिस्टर करना है, हम पहले से आपके वो पेज के शास्त्र दीपिका के साथ जुड़े हुए थे, इसीलिए रजिस्टर हुए थे, इसलिए ईमेल को आया था, मतलब लिंक वगैरह। तो फिर हाँ से रजिस्टर करना हाँ है क्या? कोई हाँ, कुछ? नहीं, वो उसमें फिर से इसलिए करना है क्योंकि हम जो ईमेल आईडी लेंगे, आज तो सबको बल्क में चला गया होगा, लेकिन ईमेल आईडी जो हम लेंगे वो जिस दिन हमने रजिस्ट्रेशन का लिंक ओपन किया है उस दिन से लेकर के आज तक का या कल तक का ईमेल आईडी हम उठाएंगे, ताकि उतने को ही मिल ये जाएगा। नहीं तो क्या होगा कि पहले तो हजारों की संख्या में रजिस्टर किए हुए थे, उन सभी को फालतू में मिल जाएगा और उनको इरिटेटिंग रहेगा उनके लिए, तो इसलिए वो दोबारा जो ईमेल आईडी ले रहे हैं उस कारण से। नहीं तो वहां से भी हम ले सकते थे, लेकिन वहां पर छांटना मेरे लिए कठिन हो जाएगा एक्सेल में से, जो कि किसको भेजूं किसको ना भेजूं। यहाँ पर बस हम एक साथ कॉपी करेंगे उनको भेज देंगे, ये चीज होता है। इसलिए फिर कहाँ पर रजिस्टर करना है, कोई फिर कौन से कोई पेज? सेम लिंक गया होगा, जहां से सूचना मिली होगी वहीं से लिंक होगा, वहीं से कर लेना है। और दिक्कत अगर होगी तो हमें टेक्स्ट कर देना है, मैं लिंक भेज दूंगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम। और किसी को कोई प्रश्न नहीं है, आगे चलते हैं हम। तो इसके बाद अगला डिसिप्लिन जो हम चर्चा कर रहे थे वह था जो कि संस्कृत साहित्य एवं काव्य शास्त्र। देखिए ये पहले जो होता था केवल ट्रेडिशनल जितना था उनको लेकर के चर्चा की जाती थी, और अब क्या किया गया, पाश्चात्य काव्य शास्त्र जो है इसको भी ऐड किया गया है। तो इसमें एक चीज आप देखेंगे, होता क्या है कि एक तुलनात्मक जो आप अध्ययन की बात करते हैं, वहां उस दृष्टि से भारतीय परंपरा में जिस तरह से ग्रंथों का प्रणयन हुआ है, और भारत ये सौंदर्य शास्त्र की बात जो करते हैं, उस सौंदर्य शास्त्र का तो एक प्रभाग मात्र हम काव्य शास्त्र को लेते हैं, क्योंकि पाश्चात्य दृष्टि से और ये भारतीय दृष्टि, इन दोनों को हम एक प्लेटफॉर्म पर देखने का प्रयास करते हैं, जो कि दोनों में क्या अंतर है। तो इस दृष्टि से हम अब नया जो लेटेस्ट पाठ्यक्रम आप देखते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज का, वहां पर इनको इंक्लूड किया गया है ना। तो पहले पाश्चात्य वाला नहीं होता था, पहले केवल पाश्चात्य वाले के लिए अलग पेपर होता था। अब आप देखते हैं कि ये एडिशनल में दिया गया है, तो आपको दोनों को ही देखना है, जो कि इनका क्या किस तरह का रहा है और पाश्चात्य में किस तरह का रहा है। अगर आप देखें, एक ग्रंथ आपने देखा होगा, संस्कृत कवि दर्शन है। संस्कृत कवि दर्शन में बताया गया है जो कि एक क्रम से बताया गया है, जितने भी हमारे काव्य रचयिता जो हैं, जितने उपन्यासकार रहे हैं या फिर जितने गद्यकार रहे हैं, इन सभी को एक सीक्वेंस में बताया गया है और दिखाया गया है जो कि एक का दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ा है, उस तत्कालीन समाज जो है उसका क्या प्रभाव पड़ा है, बहुत ही ऐतिहासिक से बहुत बेहतर तरीके से समझाया गया है। तो वो जो ग्रंथ है वो अच्छा आप लोगों के लिए है, क्योंकि आपको ये जो स्लाइड आप देख रहे हैं इनको समझने के लिए वो ग्रंथ बहुत बेहतर है। अब दो तरह से है, जो कि एक तो आपका हो गया साहित्य और दूसरा हो गया शास्त्र। तो साहित्य की बात आप करते हैं तो वहां पर
काव्य ग्रंथ जो है उनको पढ़ते हैं आप। जब साहित्य शास्त्र की बात करते हैं तो उनसे संदर्भित जो अलंकार शास्त्र के ग्रंथ हैं उनकी बात आप करते हैं। तो ये दो दृष्टि से आप देखते हैं, ठीक ना। तो अब होता क्या है कि जब आप अध्ययन प्रारंभ करते हैं तो इतने अधिक हैं, इनको समझना आपके लिए कठिन हो जाता है। एक उदाहरण के लिए ले लीजिए, जो कि अगर आपको केवल कहा जाता है जो कि अलंकार संप्रदाय आपको पढ़ना है या ध्वनि संप्रदाय को पढ़ना है, तो वही आपके लिए कम से कम 2 महीने के लिए हो जाएगा। तो आप किस तरह से अध्ययन करेंगे? तो यहाँ पर हम प्रयास करेंगे जो कि वही एक सामान्य जो परिचय अपेक्षित होता है एक परीक्षा की दृष्टि से, उतना ही विषय वस्तु यहाँ पर उपस्थापित किया जाए, ये हम प्रयास करेंगे। तो इसको भी मिनिमाइज करने का प्रयास हम करेंगे ताकि ज्यादा अधिक समस्या ना हो। इसके बाद जो ये दिया गया है यूजीसी के 8वें यूनिट के अंतर्गत जो दिया गया है, यह अपने आप में एक अथाह समुद्र है। तो ये अब अथाह समुद्र आप किस तरह से अध्ययन करेंगे? तो ये केवल एक हम दिग्दर्शन प्रस्तुत करेंगे जो कि आप किस तरह से उसको पढ़ें, किस तरह से उसको समझें। सामान्य रूप से तो हम एक स्लाइड में बता देंगे जो बुद्धचरितम प्रथम सर्ग में क्या है, सिर्फ एक स्लाइड में। इसी तरह रघुवंशम प्रथम सर्ग में क्या है, ये हम संक्षेप में बता देंगे। लेकिन परीक्षा में केवल उतने से काम नहीं चलेगा आपका, ठीक है। तो आपको चाहिए क्योंकि जब तक हम इस यूनिट पर पहुंचेंगे तब तक इन ग्रंथों को एक बार कम से कम उपन्यास रूप में जब मैं कह रहा हूं उसका अभिप्राय है जो कि आप उसका मूल देखिए, उसका जो अनुवाद आपके पास उपलब्ध है हिंदी या अंग्रेजी में वो देखिए और आप पढ़ते चले जाइए, ठीक है। उसका अगर प्राक कथन पढ़ सकते हैं तो प्राक कथन पढ़ लीजिए, तो एक आपको आइडिया हो जाएगा जो कि किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग में क्या है, शिशुपाल वधम में क्या है, नजदी चरितम में क्या है। और हम जब चर्चा करेंगे एक स्लाइड में तो हम आपको उसके महत्वपूर्ण जो श्लोक हैं, महत्वपूर्ण जो उसके सूक्ति हैं वो हम बताएंगे। अधिक से अधिक 2 स्लाइड जाएगा, एक स्लाइड में परिचय रहेगा, एक स्लाइड में जो महत्वपूर्ण श्लोक और सूक्ति है वो रहेगा, और उसमें भी हम बताएंगे कि वो सूक्ति क्यों महत्वपूर्ण है, इस तरह से। तो इसी तरह आप जब शास्त्रीय ग्रंथ जो है जैसे साहित्य दर्पण दिया गया है, काव्य प्रकाश दिया गया है, ध्वन्यालोक प्रथम उद्योग दिया गया है, वक्रोक्ति जीवितम दिया गया है, ये जितने भी ग्रंथ हैं ये ग्रंथ भी अपने आप में समुद्र जैसे हैं। तो इनमें जो विषय वस्तु दिया गया है कि सिर्फ हम उसी पर चर्चा केंद्रित रहेंगे और हम प्रयास करेंगे जो कि ये आपको बताएं जो कि यह क्यों लिया गया है ये पोर्शन और इसका क्या रेलेवेंस है और ये उस ग्रंथ में कहां पर है। तो उस ग्रंथ में कहां पर है इसके लिए ग्रंथ का आउटलाइन हम एक स्लाइड में बता देंगे, जो कि प्रथम में अर्थात मान लीजिए जिसमें उल्लास है, जिसमें परिच्छेद है, जिसमें उद्योत है, प्रथम में ये है, द्वितीय में ये है, तृतीय में ये है, इसका सीक्वेंस ये है। तो ये होगा क्या, आपको एक आइडिया हो जाएगा जो ये ग्रंथ जो है यह ग्रंथ हम जानते हैं। अब उसके डेप्थ में जाने का तो अपना जाते रहिए आप, लेकिन एक ग्रंथ को सामान्य रूप से आप जानते हैं। जैसे मान लीजिए ध्वन्यालोक है, तो ध्वन्यालोक हम आपको बता देंगे जो कि ये 4 उद्योग में है। प्रथम उद्योग क्यों महत्वपूर्ण है, प्रथम उद्योग में क्या है ऐसी खासियत जो कि रखा जाता है पाठ्यक्रम में। द्वितीय तृतीय में क्या है, तो द्वितीय तृतीय को सामान्य रूप से आपको बता देंगे, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा प्रथम उद्योग क्यों महत्वपूर्ण है। इसी तरह प्रथम उन्मेष जो वक्रोक्ति जीवितम का है, तो ये एक साहित्य पक्ष हमेशा से ऐसा रहा है कि बहुत लेंदी जाता है और इसीलिए इसको बाद में रखा गया है ताकि वहां पर हम एक टाइम बाउंड में काम कर सकें, ये चीज है। इसके बाद आगे पुराने इतिहास को देखते हैं। तो पुराने इतिहास में क्या होता है, ये प्रश्न इसके बाद हम लेंगे, अभी हैंड रेज करने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये पुराने इतिहास जो है, पुराने इतिहास में क्या होता है कि यहाँ पर रामायण, महाभारत, पुराण और सामान्य जो कुछ स्मृतियां हैं उनके बारे में देखेंगे। अर्थशास्त्र का सामान्य परिचय लेंगे, साथ साथ लिपि जो है उसमें विशेष रूप से ब्राह्मी लिपि का जो संक्षिप्त परिचय है ये हम देखेंगे। इनमें हम प्रयास ये भी करेंगे जो कि अतिरिक्त कक्षाएं कुछ हम विशेष जो इस पर काम किए हुए हैं उनका
एक परिचयात्मक कक्षा रखा जाए, जैसे ब्राह्मी लिपि की बात अगर करते हैं हम, या अभिलेख का करते हैं। हालांकि अभिलेख का जो पूर्ववर्ती जो जितने भी हैं रिकॉर्डिंग्स वो भी उपलब्ध रहेंगे आपके लिए। हम यहाँ पर तो संक्षेप में चर्चा करेंगे, लेकिन जितने भी हम यहाँ पर विषय वस्तु बता रहे हैं उन पर पहले से भी उपलब्ध है मटेरियल, पहले से मटेरियल उपलब्ध है इस तरह के। जैसे आप अभिलेख का की बात अगर करते हैं तो अभिलेख पर जो इसके एक्सपर्ट हैं उनका लगभग 10 से 12 क्लासेस का रिकॉर्डिंग है, जो कि अलग अलग अभिलेख को उन्होंने बताया हुआ है। इससे पहले जो कक्षाएं हुई थी वो भी उपलब्ध है, तो वो भी प्रयास होगा कि आपको उपलब्ध करवाया जाए ताकि आप उसको देख सकें, है ना। तो इस तरह से इसको हम रखेंगे। इसके बाद जो है विस्तृत अध्ययन, अभी इससे पूर्व वाले में आपने अर्थशास्त्र का सामान्य अध्ययन देखा था, अब यहाँ पर विशिष्ट विस्तृत अध्ययन। विस्तृत अध्ययन का अभिप्राय क्या है कि ये जो प्रथम विनयाधिकार जो है, विनयाधिकार को आप एक सीक्वेंस में देखेंगे, जिसमें क्या क्या विषय वस्तु है उनमें से प्रश्न जो बनते हैं। इसी तरह जो स्मृति ग्रंथ की बात की कही गई थी, जिसमें आप विशेष रूप से देखेंगे जो प्रथम में, द्वितीय में, सप्तम में क्या है। इसके साथ साथ याज्ञवल्क्य स्मृति में व्यवहाराध्याय जो है उसको देखेंगे। लिपि अभिलेख में विस्तृत जो है उसमें आप देखेंगे, जो कि जैसे जो पाठ्यक्रम में आपका निर्धारित है वो आप एक एक करके देखेंगे। तो एक एक करके देखेंगे तो इसमें हम इस तरह रखेंगे क्योंकि वही 5 से 7 स्लाइड में जितने भी हैं उनको संक्षेप में दिखाया जा सके। और यही कारण है कि हमने एक निर्धारित किया है, जो कि कल मोटा मोटी आपको एक टाइमलाइन दे दिया जाएगा, जो कि इस डेट को ये चीज हम देखेंगे, ठीक है। तो ये आपका एक सामान्य परिचयात्मक आज का ये रहा। और इसके साथ ही साथ हम ये रखेंगे कि जब एक टॉपिक खत्म होता है तो उस टॉपिक से रिलेटेड जो प्रश्न होते हैं उस प्रश्न पर चर्चा की जाएगी। और चर्चा इस तरह का रहेगा, क्योंकि आप लोग जिस तरह अपना अध्ययन करते हैं वो तो अलग बात है। हम यहाँ पर लगभग 50 प्रश्न रखेंगे और वो 50 प्रश्न का एक क्विज टाइप में रहेगा, जो कि आप लोगों से पूछा जाएगा। हर एक यूनिट जो देखते हैं, हर एक डिसिप्लिन जो है उनको खत्म करने के तुरंत बाद वो रखा जाएगा। और जब आप उसमें उत्तर देते हैं और एक्टिव होते हैं तभी आपको आगे कंटिन्यू इस कक्षा में करने दिया जाएगा। अगर आप जैसे व्याकरण का चल रहा है और व्याकरण पूरा आपको बताया जा चुका है, जितना हमने चर्चा किया है प्रश्न उसी से रहेगा, जितना स्लाइड बताया जाएगा। अगर आप वह जो प्रश्नोत्तरी होता है, प्रश्नोत्तरी में संतोषजनक नहीं रखते हैं स्थान, तो आगे के जो डिसिप्लिन होंगे उनमें आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। वो भले यहाँ पर एक ही बच्चा रहे, 2 ही रहे, हमें उससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो भी रहेगा एक्टिवली, 2 महीना अगर हम कर रहे हैं तो 2 महीना आपको मुझसे अधिक श्रम करना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पर आपके लिए केवल कर रहे हैं, हमें अपना खुद नहीं पढ़ना है, आपके लिए हम कर रहे हैं। तो हम जो एक संक्षेप में चर्चा करेंगे 1 घंटा, यहाँ पर आपको अपने घर पर कम से कम 2 से 2.5 घंटा मिनिमम अतिरिक्त टाइम नहीं निकाल सकते हैं आप, तो आपको दिक्कत होगी यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर बस वही केवल कंटिन्यू करेंगे जो निरंतर पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि हर एक में से हम फिर लगभग 50 प्रश्न या 25 प्रश्न हम निकालेंगे, क्योंकि आप लोगों से ही हम पूछेंगे और उसमें आप सभी को पार्टिसिपेट करना होगा। और उसके लिए आप एकदम बिल्कुल अपना ऑडियो वीडियो, अपनी बुद्धि दिमाग सब कुछ अपना एक्टिव रखेंगे आप, ठीक है। तो ये एक सामान्य आउटलाइन जो हमें बताना था ये हमने बताया। अब अगर आपको कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो आप पूछ सकते हैं। जिनको हो हैंड रेज करने के बाद ही पूछेंगे, वैसे नहीं पूछेंगे कोई। किसी को अगर प्रश्न है कोई तो आप हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। और कल से हम जो प्रारंभ करेंगे, हमने दर्शन प्रभाग प्रारंभ करने के लिए अभी ये किया था, तो कल आपको एक बार बता दिया जाएगा, क्योंकि हाँ, मैं वैदिक साहित्य नहीं प्रारंभ कर रहा हूँ, मैं यहाँ से प्रारंभ करूंगा ये। और टाइमलाइन जो है, टाइमलाइन मैं बता दूंगा, क्योंकि कितना किस डिसिप्लिन के लिए अप्रोक्सीमेट कितने स्लाइड्स रहेंगे और कितनी टाइमिंग दिया जाएगा उसके लिए, वो कल
हम कक्षा में या कक्षा से पहले आप लोगों को हम बता देंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों को भी एक आइडिया रहेगा कि किस दिन क्या रहेगा। नहीं, यूनिट के हिसाब से हम नहीं पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर डिसिप्लिन के हिसाब से पढ़ा रहे हैं। अब वो जिसमें भी होगा, ये दर्शन का यहाँ पर है, दर्शन का ये है, यहाँ से रहेगा, क्योंकि यूनिट हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हर व्यक्ति का अलग अलग कोर्स होगा, अलग अलग पाठ्यक्रम होगा, तो उसके लिए अलग रहेंगी, इसलिए मैं कोई यूनिट की बात नहीं कर रहा हूँ। दर्शन से हम प्रारंभ करेंगे, उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद व्याकरण जो है उसको देखेंगे, फिर बीच में हम वैदिक को लाएंगे, फिर इधर साहित्य को रखेंगे। इसी तरह एक बना लेते हैं क्योंकि जिस पर अधिक वेटेज हमें प्राप्त होता है उसी हिसाब से हम लेंगे, तो इसमें जितना भी हमने चर्चा किया है उस हिसाब से। और कक्षा के लिए मैं जैसे मैं स्ट्रिक्ट पहले भी था वैसे ही मैं आज भी हूँ और कल भी मैं ऐसे ही रहूंगा। कक्षा के लिए अनिवार्य रूप से आप सभी के लिए ये रहेगा कि कक्षा में नियमित रहेंगे, टाइम से रहेंगे, पहली बात। दूसरा ये रहेगा क्योंकि जो जैसे मैंने बताया, जो कि एक मैंने क्लास ले लिया, मान लीजिए एक टॉपिक खत्म हुआ, उससे संदर्भित जो हम प्रश्न रख रहे हैं, उस प्रश्न क्वेश्चन आंसर में हर व्यक्ति पार्टिसिपेट करेंगे, उसमें आप सोए रहेंगे ये नहीं चलेगा। हर व्यक्ति अपने ऑडियो वीडियो के साथ अपना यहाँ पर उपस्थित रहेंगे, और इसमें कोई भी एक्सक्यूज नहीं है। जिनको एक्सक्यूज हो वो मत क्लास करिए, ठीक है, कोई भी एक्सक्यूज नहीं है। आपको अगर क्लास करना है तो आपको स्ट्रिक्टली इनको फॉलो करना होगा, क्योंकि हम इतना गारंटी के साथ कक्षा लेकर आगे बढ़ते हैं। क्योंकि अगर हम व्याकरण की बात करते हैं तो कम से कम जो आज तक नहीं भी पढ़ा है उसको कम से कम आइडेंटिफाई करने लायक हो जाएगा, जो कि यह इनमें कौन सा प्रत्यय लगा है, इनमें कौन सा उपसर्ग लगा है, कारक में कौन सी विभक्ति इसमें लगी हुई है, ये लगभग वो आइडेंटिफाई करने लायक हो जाएगा। अगर वो घर पर 2 घंटा भी दिया है टाइम तो वो आराम से पकड़ लेगा वो। इसी तरह दर्शन में हम देखेंगे, इसी तरह साहित्य में हम देखेंगे। तो अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी मेहनत अनिवार्य रूप से करना होगा, ठीक है। अगर किसी कोई क्वेश्चन है, कोई जिज्ञासा है तो पूछ लेंगे, नहीं तो अगले 5 मिनट में हम डिस्कनेक्ट करेंगे। रजिस्टर तो फिर काल के लिए क्या पढ़ाई करके आएंगे हम? कल के लिए दर्शन मैंने कहा ना, सांख्य योग सामान्य रूप से देख लेंगे। कल सांख्य योग 2 का कल रखेंगे, उसके बाद अगले दिन नेक्स्ट होगा। और जिनको लिंक की ये है नहीं मिला है वो यहाँ पर दिया हुआ है, उस पर व्हाट्सएप करेंगे या मेल करेंगे, या वेब पेज का दिया गया है, वहां पर आप जाएंगे तो वहां पर रजिस्ट्रेशन का लिंक दिया गया है। ये इसमें saraswati-niketan.org है, इसमें इससे पहले SD डॉट जोड़ देंगे तो वो वेबसाइट खुल जाएगा आपको, ठीक है। और नहीं तो आप एक व्हाट्सएप कर देंगे तो आपको लिंक भेज दिया जाएगा, ठीक। लेकिन अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन जिनका हुआ रहेगा उन्हीं को मिल जाएगा कल से, ठीक। तो आज हम यहीं पर आज की कक्षा समाप्त करेंगे, अगर कोई प्रश्न आप लोगों को नहीं है तो। और नेक्स्ट डे हम प्रारंभ करेंगे दर्शन से, और मोस्ट प्रोबेबली 3 से 4 दिन आपका दर्शन रहेगा। इस तरह करके एक बना लेते हैं, तो कल आपको पता चल जाएगा पूरा डिटेल। और किसी को कोई प्रश्न, कुछ जिज्ञासा हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, सभी बुद्ध हो गए तो मैं अब डिस्कनेक्ट करता हूँ, फिर हम कल मिलते हैं।